हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये ब्लड वेसल वाला पार्ट जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। उसमें से जो हार्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ब्लड वेसल वाला पार्ट चल रहा है, पार्ट 2। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। और जिसमें हम लोग ना ब्लड आर्टरीज ये सब बारे में, ब्लड प्रेशर हो गया, ये वाले पीडीएफ में हम लोग देखने वाले। अब होता क्या, हम लोग ने क्या किया, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने मस्कुलर आर्टरीज तक कंप्लीट कर दिया है। तो उसके भी पहले वाले में हम लोग ने इलास्टिक आर्टरीज कंप्लीट किया है। ठीक है, आर्टरीज होते क्या है, इलास्टिक आर्टरीज कवर हो चुका है, मस्कुलर आर्टरीज कवर हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होते हैं? तो कैपिलरीज हम लोग को पता है, सबसे जो समझो आर्टरीज होते हैं, फिर स्मॉल आर्टरीज होते हैं, फिर आर्टरियोल्स होते हैं, एंड देन कैपिलरीज होते हैं, एंड देन कैपिलरीज क्या किससे कनेक्ट होते हैं? वेन से। तो एक्चुअली में होता क्या है, आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन कौन है? कैपिलरी है। कैपिलरी में क्या होता है, जो एक्चुअल में सेल्स के बिटवीन, जो सेल्स और कैपिलरी के बीच में ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक्चुअल में कैपिलरीज में होता है। तो कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, हैव अ डायमीटर ऑफ 5 to 10 मीटर एंड फॉर्म्स यू टर्न्स दैट कनेक्ट आर्टेरियल आउटफ्लो टू द वीनस रिटर्न। मीन्स इसका मतलब यही बोल रहा है, जो आर्टरीज को सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो होता है वो कैपिलरीज ही होता है, और ये कनेक्ट करता है आर्टरी टू वेन। मीन्स आर्टरीज टूट टूट के किस में ये कन्वर्ट होते हैं? कैपिलरीज में। और बहुत सारे मीन्स कैपिलरीज जुड़ जुड़ के वेन्स बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आर्टरीज को वेन से जोड़ता है कैपिलरीज, और कैपिलरीज में ही मेनली O2 CO2 अपना न्यूट्रिएंट्स ये सब ट्रांसफर होता है टिश्यू के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सिंस रेड ब्लड सेल्स हैव अ डायमीटर ऑफ 8 मीटर, दे मस्ट ऑफ्टन फोल्ड देमसेल्फ इन ऑर्डर टू पास सिंगल फाइल थ्रू अ ल्यूमेंस ऑफ दीज ये वेसल। तो हम लोग को पता है, हम लोग को रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर कितना है? 8 मीटर नहीं है, सॉरी 8 माइक्रोन मीटर है। ठीक है, 8 माइक्रोन है। तो अब होता क्या इसमें, दे मस्ट ऑफ्टन फोल्ड देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू पास सिंगल फाइल थ्रू अ ल्यूमेन ऑफ दीज वेसल्स। तो मीन्स हम लोग को वेसल को अगर पार करना है तो आरबीसीज को फोल्ड होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ बस बता रहा है, ये जस्ट जनरल नॉलेज है कि अगर आरबीसीज को पास करना है तो ये फोल्ड होके पास करना पड़ेगा। नाउ कैपिलरीज फ्रॉम ये फॉर्म एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। ठीक है, कैपिलरी बेड होता है, आपको पता होगा, बहुत सारे कैपिलरीज एक जगह पे होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी बेड्स। तो कैपिलरीज फ्रॉम एक्सटेंसिव नेटवर्क approximately 20 billion in number of short branch interconnecting vessels that course among the individual cells of the body। means अभी मैंने बताया कि एक्चुअल में करेगा क्या, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स के बीच में। ठीक है, और क्या होगा, तो ये कैपिलरीज बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से मीन्स इंटरकनेक्टेड होता है। मीन्स बहुत सारे दिखेंगे, देखो ऐसे बहुत सारे ना कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं एक जगह, और ये इसी को बोलते हैं कैपिलरी बेड्स। और ये क्या करता है, 20 बिलियन इन नंबर्स भी हो सकते हैं। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म करता है कैपिलरीज। ठीक है, और होता क्या, इंडिविजुअल्स बॉडी के इंडिविजुअल सेल्स पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। दिस नेटवर्क फॉर्म्स एन इनॉर्मस सरफेस एरिया टू मेक कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स। ठीक है, ये ध्यान रखा। दिस नेटवर्क फॉर्म्स एन एनॉर्मस सरफेस एरिया टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स। तो अब आपको पता होगा, जितना छोटा चीज रहेगा ना उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो बहुत सारे कैपिलरीज में वो बहुत सारे नेटवर्क है उधर कैपिलरीज के, तो उसका बहुत सारा सरफेस एरिया होगा, और जिससे हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये हार्मोन्स, ये सब पहुंचता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आर्टेरियोल थ्रू द कैपिलरी इनटू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी, दिस इज कॉल्ड माइक्रो सर्कुलेशन। तो एक माइक्रो सर्कुलेशन भी एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी में। वो क्या होता है माइक्रो सर्कुलेशन में, जहां पर आर्टेरियोल से कैपिलरी में ब्लड जा रहा है और कैपिलरी से ब्लड वेन्यूल्स में जा रहा है। तो ये ब्लड फ्लो को हम लोग माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स में ये होता है।
ठीक है, माइक्रो लेवल पे हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज है। तो कैपिलरीज के बारे में इतना समझा। नाउ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बिकॉज ऑफ दिस अ थिन वॉल्ड वेसल्स आर रिफर टू एक्सचेंज द वेसल्स। बिल्कुल, अभी हम लोग को एक्सचेंज करना है, मान लो, ठीक है, तो मोटा ये ब्लड वेसल का वॉल तो होना नहीं चाहिए, पतला होना चाहिए। तो कैपिलरी का यही फायदा है कि उसमें बस सिंगल वॉल होता है, और क्या होता है, इससे आराम से एक्सचेंज हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का सराउंडिंग फ्लूइड्स में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। ठीक है, वेन्स क्या होता है? वेन्स इज अ जनरल हैव वेरी थिन वॉल रिलेटिव टू देयर टोटल डायमीटर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। आर्टरीज में हम लोग देख रहे थे वॉल ओवरऑल मोटा होता है ल्यूमेन के कंपैरिजन में, लेकिन वेन्स में होता है ल्यूमेन ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू ये हमारा जो हम ये जो वॉल है, वेन्स का जो वॉल है वो पतला होता है और ल्यूमेन इसमें ज्यादा मोटा होता है। इसका ध्यान रखना है। दे रेंज इन द साइज फ्रॉम 0.5 mm इन डायमीटर फॉर स्मॉल वेन्स टू 3 सेंटीमीटर इन द लार्जर सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा एंटरिंग दी हार्ट। तो हम लोग को पता है कि लार्जर सुपीरियर वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट वेन है। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो उनका 3 सेंटीमीटर तक होता है, और छोटे से छोटा ये स्मॉल वेन्स का डायमीटर है 0.5 mm। ये तो जनरल टर्म है कि लार्जर ये वेन का कितना होता है डायमीटर देख लो, या फिर ये स्मॉलर वेन्स का कितना होता है, ये सब तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्दो वेन्स हैव आर कंपोज्ड ऑफ एसेंशियली द सेम 3 लेयर्स, आर्टरीज हो गया, रिलेटिव थिकनेस ऑफ द लेयर्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऑल्दो द वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ एसेंशियली द सेम 3 लेयर्स, सेम 3 लेयर जो भी आर्टरीज में हम लोग ने पढ़ा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, तो ये तीनों लेयर वेन्स में भी होता है, लेकिन रिलेटिवली थिकनेस ऑफ द लेयर्स आर डिफरेंट। तो जो आर्टरीज में डिफरेंट थे लेयर्स, वेन्स में वो डिफरेंट होंगे लेयर्स, लेयर्स सेम है लेकिन थिकनेस का वेरी करेगा वेन्स में एज कंपेयर टू आर्टरीज, ये ध्यान रखना। ट्यूनिका इंटरना ऑफ द वेन्स इज थिनर देन दैट ऑफ द आर्टरीज। तो आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स में ट्यूनिका जो इंटरना है वो क्या होता है, थिनर होता है, इसका ध्यान रखना है। तो ट्यूनिका इंटरना आर्टरीज का कंपैरिजन वेन्स में पतला होता है। द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द वेन्स इज मच थिनर देन इन द आर्टरीज। ध्यान से सुना, ट्यूनिका मीडिया ऑफ द वेन्स इज मच थिनर देन इन आर्टरीज। इसका बहुत बड़ा रीजन, ध्यान से सुनना, हम लोग ने क्या बोला, अब ये है ना, ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है वेन्स में, इसका रीजन है क्यों। अब मान लो ट्यूनिका मीडिया, इधर लिखा है कि ट्यूनिका मीडिया जो वेन्स में है वो थिनर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया वो ज्यादा मोटा होता है एज कम्पेयर टू वेन का ट्यूनिका मीडिया। तो आर्टरी ये वेन्स का जो ट्यूनिका मीडिया है वो पतला होता है, और पतला होने के कारण उसके अंदर स्मूथ मसल्स कम होंगे, और स्मूथ मसल्स कम होंगे तो उसके अंदर जो भी प्रेशर है ब्लड का वो कम होगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। विथ रिलेटिवली लिटिल स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, तो इलास्टिक फाइबर स्मूथ मसल्स हो गया वो वेन्स में कम होते हैं, और तभी तो वेन्स के अंदर वॉल्स चाहिए होता है कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो ब्लड का प्रेशर है फ्लो होने का वो क्या होता है, कम होता है, इसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसमें वेल्व प्रेजेंट होता है। ये रीजन है वाई वेल्व्स आर प्रेजेंट इन दी वेन्स ओनली, ये ध्यान रखना। द ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द वेन इज अ थिकेस्ट लेयर। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द वेन इज अ थिकेस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ कोलेजन इलास्टिक फाइबर। तो वेन्स में अगर तीनों लेयर्स में बात करूं तो कौन सा थिकेस्ट होगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या होगा, ये कोलेजन फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, बहुत सारे फाइबर्स होंगे। वेन्स लैक इंटरना एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना फाउंड इन आर्टरीज। तो आर्टरीज में हम लोग ने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना जो मीडिया के अराउंड होता है, ट्यूनिका मीडिया के अराउंड, बट ये वेन्स में वो एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना है। दे आर द distensible enough to adapt the variation in the volume pressure of the blood passing through them but not designed to withstand high pressure। तो वही चीज बोला है कि ये इसमें प्रेशर वेरी करेगा लेकिन उतने एक्सटेंड तक नहीं वेरी करेगा जैसे आर्टरीज में वेरी करता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड फ्लो भी बहुत कम प्रेशर से होता है, इसलिए वेल्व्स होने की नीड है वेन्स में। यहाँ तक क्लियर है। द ल्यूमेन ऑफ द वेन्स इज लार्जर देन दैट ऑफ द कंपेरेबल आर्टरी। तो ल्यूमेन आपको मैं अभी बताया कि लेयर्स जो वॉल का थिकनेस है वो पतला है, लेकिन ल्यूमेन बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू आर्टरीज।
एंड द वेन्स ऑफ्टन अपीयर कोलैप्स फ्लैटेंड व्हेन सेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब उसको सेक्शन करोगे, जब कट करोगे, तो वेन्स क्या अपीयर करेंगे, एज अ कोलैप्स, फ्लैटन टाइप दिखेगा आपको। द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज मेजर फैक्टर इन मूविंग द वीनस ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज अ मेजर फैक्टर इन मूविंग द वीनस ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सबसे हाई प्रेशर किस में रहेगा, आयोटा में होगा, क्योंकि हार्ट वहां पर सीधा डायरेक्ट पंप कर रहा है। तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होते 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 आर्टरियल्स में कम प्रेशर, फिर कैपिलरीज में कम प्रेशर, एंड देन वेन्स, वेन्यूल्स में, एंड देन वेन्स में। तो सबसे कम प्रेशर होते होते, डिक्रीज प्रेशर होते होते ऐसा होता है। ठीक है, जैसे वेन्स में तो डिक्रीज होता रहता है प्रेशर। The contraction of the skeletal muscle in lower limbs. The contraction of the skeletal muscles in the lower limbs also helps to boost venous to the heart. तो अब होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, जो लोअर लिम्स है हम लोग के पास, जो लोअर लिम्स है, ठीक है, अब उसके स्केलेटल मसल्स है, हम लोग को पता है लोअर लिम्स में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो हम जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन करते रहते स्केलेटल मसल का, ठीक है, तो वो ना हेल्प करता है वीनस ब्लड को मूव करने में, क्योंकि वो जो प्रेशर क्रिएट होता है वो वीनस ब्लड को मूव करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो भी स्केलेटल मसल है ये लोअर लिम्स में, उसके मूवमेंट के कारण, उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण वीनस ब्लड को हेल्प होता है मूव होने में। ठीक है, ये बूस्ट करने में हेल्प होता है। द एवरेज ब्लड प्रेशर इन वीन्स इज कंसिडरेबल लोअर देन द आर्टरीज। तो एवरेज ब्लड प्रेशर इन द वीन्स इज कंसिडरेबल लोअर। अभी मैंने बोला सेम चीज है कि आर्टरीज के कंपैरिजन में वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। द डिफरेंस इन द प्रेशर कैन नोटिस व्हेन द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द कट वेसल। मीन्स अब वो प्रेशर कैसे पता चलेगा, अगर आर्टरीज को एक जगह आप कट करोगे और एक जगह वेन्स को कट करोगे, तो सबसे तेज से ब्लड कहाँ से बाहर निकलेगा, आर्टरीज से निकलेगा एज कम्पेयर टू वेन्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये आपको एक टेबल है, ठीक है, आपको ये टेबल मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये वाला जो ये आपको ये आपको टेबल दिख रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको रीड करना है। ये सब सेम चीज़ है कि पर्टिकुलर साइज कितना है आर्टरीज, कौन कौन से आर्टरीज का, वेन्स का पर्टिकुलर साइज क्या, ट्यूनिका, इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना, फंक्शंस। तो ये पर्टिकुलर आपको ये रीड करना है, और इसमें से कुछ नहीं समझा तो बताना कमेंट में, आपको रिवाइज ये रिपीट करा दूंगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम लोग ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो हम लोग ने पढ़ा है बस उसी का ना, ये क्या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब मान लो पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो ध्यान से देखना। एक टाइम पे अगर पूरा ब्लड देखोगे तो कहाँ सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो देखना सबसे ज्यादा 64%, लिटरली पूरे 100% ब्लड है आपका, और उसमें से 64% आपका वेन्स में, वेन्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मीन्स एज अ ब्लड रिजर्वायर हम बोल सकते हैं। ब्लड रिजर्वायर किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम चीजें ब्लड कैरी करके रखा है अपने पास, मीन्स वेन्स ने सबसे ज्यादा ब्लड कैरी करके रखा है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ब्लड रिजर्वायर। तो सिस्टेमिक वेन्स हो गए, वेन्यूल्स हो गए, सबसे ज्यादा ब्लड इधर प्रेजेंट होते हैं। एंड देन पल्मोनरी वेसल्स में 9%, हार्ट्स में 7%, सिस्टेमिक आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स में 13%, और सिस्टेमिक कैपिलरीज में 7%। तो टोटल एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लड देख सकते हो आप कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सबसे ज्यादा ब्लड रिजर्वायर क्यों बोलते हैं वेन्स को, आपको पता होगा, क्योंकि टोटल ब्लड का 64% तो वेन्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ब्लड प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं जितना भी पढ़ा है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, हम लोग ने वेन्स के बारे में पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, कैपिलरी। तो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। हम लोग को पता है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स क्या है, कैपिलरीज, एंड देन उससे जुड़ के वेन्यूल्स, वेन्स ऐसा बनता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, उसका डायमीटर दे रखा है, और ये मीटर नहीं आएगा, ठीक है, यह रॉन्ग आएगा, इसमें ये मीटर नहीं आएगा। और फॉर्म्स यू टर्न, आपको ध्यान रखना है, यू टर्न फॉर्म करता है। यू टर्न का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में ये आर्टरी को वेन्स से कनेक्ट कर रहा है, तो ये चीज बता रहा है। तो यू टर्न ही हुआ ना, क्योंकि एक आर्टरी जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है और एक वेन है जो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है, तो यू टर्न कौन करवाया, हमारा कैपिलरी ने। तो ये चीज है। और रेड ब्लड सेल का यहाँ पर भी मीटर नहीं है, माइक्रोन आएगा। ठीक है,
होता क्या है, और कैपिलरीज क्या होता है, एक बहुत सारा एक्सटेंसिव नेटवर्क क्रिएट करता है, बहुत सारे कैपिलरीज का एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म करता है जिसको कैपिलरी बेड्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क, ये जैसे 20 बिलियन इज नंबर, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली डेटा दिया है कि 20 बिलियन ही नंबर शॉर्ट ब्रांच्ड होते हैं कैपिलरीज। और ये क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है, और देखो आगे क्या लिखा है कि माइक्रो सर्कुलेशन, आपको ये टर्म याद रखना, माइक्रो सर्कुलेशन क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरी को, जो ब्लड कैपिलरी है, जो आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से कहाँ जा रहा है, वेन्यूल्स में। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रो सर्कुलेशन। The primary function of the capillaries is the exchange of the substance between the blood and interstitial fluid। तो वही, तो क्या फंक्शन है, हम लोग ने पहले से पढ़ा है कि कैपिलरी का फंक्शन क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक्सचेंज करवाता है जो भी सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है। तो उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। क्यों एक्सचेंज हो पाता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, सिंगल वॉल होता है, ज़्यादा मोटा वॉल नहीं होता। तो एक्सचेंज वेसल्स भी बोलते हैं उसको। तो एक्सचेंज वेसल्स किसको बोलते हैं, हम लोग कैपिलरीज को बोलते हैं। अब वेन्स की बात करूँ तो वेन्स में हम लोग ने क्या पढ़ा कि उसका ल्यूमेन बहुत मोटा होता है, वॉल एज कम्पेयर टू आर्टरीज का पतला होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर, जो ब्लड का फ्लो का प्रेशर है, ठीक है, वो कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर क्या रखना है, और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना वेन्स में ज़्यादा मोटा होता है, तीनों लेयर्स में अगर कंपेयर करूँ वेन्स के अंदर, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। वो और बाकी वही चीज़ बताए कि हाई प्रेशर में किस में होता है, आर्टरीज में, और लो प्रेशर में किस में होता है, वेन्स में। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और क्या होता है, और जो ल्यूमेन है वही सेम चीज़ है, जो ल्यूमेन है वो मोटा होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज वेन्स के अंदर। और इसके लिए हम लोग को वेल्व्स की नीड होती है वेन्स के अंदर, क्योंकि जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होता है और उसको बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसलिए वेल्व्स होता है। वेल्व्स क्या करता है, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा लोअर लिम्स में स्केलेटल मसल है, उसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये वीनस ब्लड में क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, तो ब्लड को फ्लो होने के लिए प्रेशर चाहिए थोड़ा बहुत, तो लोअर लिम्स की जो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन है वो हेल्प करता है ब्लड को मूव करने में वीनस ब्लड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और ये डायग्राम, ये टेबल आपको रीड करना है, सेम चीज़ है, साइज बताया है कि ट्यूनिका इंटरना क्या है, मीडिया क्या है, सबके पर्टिकुलर आर्टरीज वेन्स के अंदर। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का कि कैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एज अ ब्लड रिजर्वायर कौन काम कर रहा है, सिस्टमिक वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। और ब्लड प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझाए कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है, बाय।